शुद्ध मन से ग्रहण करें। कथा खाली एक जो है कहानी नहीं है, कथा की बहुत गहराई होती है और जो श्रद्धा भाव से कथा सुनते हैं उन्हें अवश्य ही सुफलों की प्राप्ति होती है। और कथाओं में यदि शिव पुराण की कथा मिल जाए तो ये परम सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि हमें राम कथा भागवत कथा तो हर गली में हर जगह मिल जाती है, लेकिन शिव पुराण की कथा बहुत कम जो है सुनने को मिलती है। आप लोग शुद्ध मन से, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार के द्वारा इस कथा को जो है श्रवण करने की इच्छा करेंगे, श्रवण करेंगे और अपने मन को शुद्ध करेंगे। बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। कथा में प्रवेश हो रहा है। इस कथा को सबसे पहले जो प्रश्न करता है, जिसने ये प्रश्न किया, वो सौनक जी महाराज है। और सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, ये है सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत पिता प्रभो, आख्यायी में कथा सारा पुराणा नाम विशेषता। उन्होंने कहा कि हे महासूत जी महाराज, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, क्या आपके पास समस्त पुराणों में से कोई ऐसा पुराण है जिसको सुनने से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो? तो सूत जी कहते हैं, सदाचार सद्भक्ति विवेको बद्धते कथम। सदाचार, भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है? ये सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा। विकार निराशस्य सज्जने क्रियते कथम। विकारों को दूर करने वाली साधुजन आगे आ रहा है, पीछे से करो। विकारों को दूर करने वाले साधुजन क्या करते हैं? इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। उन जीवों का शोधन उपाय क्या है? शिव प्राप्ति भवेताता सदा निर्मल चेतसा। शिव भक्ति के लिए अपने मन को जो है निर्मल करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि कविवर्धनम। शिव तोषम दिवम सुनन भक्स रसायना। काल व्याल महात्रासा विध्वंस कर्मोत्तमम। सेव पुराण परम शिवे लोकतम पुरा मुने। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें समस्त सिद्धांतों की जो सार सुनाने जा रहा हूं और जो भक्ति को बढ़ाने वाला है, जो श्रद्धा को बढ़ाने वाला है, उस कथा को सुनने से मन प्रसन्न हो जाता है। वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। काल रूपी ज्ञान के भय से मुक्त कराने वाली शिव पुराण का वाचन पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने ऋषियों को सुनाया।
व्यासे नोक्तम तु सत्सेपात् कलिजानामिताय च। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने कलयुग में इस कथा को संक्षिप्त कर दिया। भगवान शंकर ने इस कथा को जब जो है कहा तो इसमें 1,00,000 श्लोक थे, परंतु व्यास जी ने देखा कि कलयुग वासियों को इतना लंबा प्रसंग जो है सुनना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको छोटा कर दिया, सूक्ष्म कर दिया। तो इस कथा के सुनने से क्या फल प्राप्त होता है? जन्माते भवे पूर्णम महतस्य सुधीमता तस्य प्रीति भवे तत्र महाभाग्यावतो मुने। कहीं जन्म के पुण्य उदय होते हैं और तब हमें ये शिव पुराण की कथा सुनने को प्राप्त होती है। जब जीव का सौभाग्य उदय होता है तब उसे इस कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शिव पुराण की कथा को साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप समझना चाहिए। ये खाली कथा नहीं है, इसे आप ये जानो कि ये साक्षात भगवान शंकर हैं। और शिव पुराण की कथा राजसीय यज्ञ